नमस्कार। अस्ट्रो राकेश फैमिली में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो का जो टॉपिक है, हम चंद्रमा के बारे में जानेंगे कि चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है या कृष्ण पक्ष का है। शुक्ल पक्ष जो होता है अच्छा होता है और कृष्ण पक्ष जो होता है वो नकारात्मक फल देता है। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा मजबूत हो तो आपके जीवन में बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो कुछ नोट हमने लिख दिया है, जैसे कि एक मंथ में 30 दिन होते हैं और इस बीच चंद्रमा जो है अपना परिक्रम करते हैं। तो 15 दिन जो है शुक्ल पक्ष का होता है और 15 दिन जो है कृष्ण पक्ष का होता है। जब पूर्णिमा आते हैं तो पूर्णिमा से अमावस्या के बीच में 15 दिन जो है कृष्ण पक्ष का हो जाता है और उसके पहले शुक्ल पक्ष का होता है। तो नोट में मैंने जो है चंद्रमा जब अपना चक्र लगाते हैं तो उसकी ये तिथि है, ठीक। और कुंडली में जानने के लिए सूर्य आपके कुंडली में जहाँ भी बैठे हों, ठीक है, मान के चलिए कि सूर्य लग्न में ही है, तो सूर्य लग्न में हो तो सूर्य से 7 घर आगे चंद्रमा हो, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ चंद्रमा हो, या चंद्रमा यहाँ हो, या चंद्रमा यहाँ हो, ठीक है। 7 घर सूर्य से आगे चंद्रमा हो तो वो शुक्ल पक्ष का होता है। और जैसे ही 8वें घर से आगे बढ़ते हैं तो वो कृष्ण पक्ष के हो जाते हैं। जैसे 8वें घर में, 9वें घर में, 10वें घर में, 12वें घर में, ठीक है, 8 9 10 11 और 12वें, ठीक है। तो सूर्य से जितनी दूर जो है चंद्रमा जाएंगे वो जो है शुक्ल पक्ष का हो, और जितना ही नज़दीक आने की कोशिश करेंगे वो कृष्ण पक्ष का है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा जो है, जब अगर देखना है कि शुक्ल पक्ष चल रहा है या कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो रात्रि में चंद्रमा देखिएगा कि शुक्ल पक्ष में जो है ना ऊपर से कटे हुए रहते हैं, ठीक है, ऊपर से जो है कटे हुए रहेंगे, और कृष्ण पक्ष में नीचे से कटे हुए रहते हैं। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जो होता है बहुत ही चमकदार होता है, और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा जो होता है वो चमकदार नहीं होता है, थोड़ा काला होता है, ठीक है, काला होता है। तो शुक्ल पक्ष को गौड़ पक्ष भी बोला जाता है और कृष्ण पक्ष को वाध्या पक्ष भी बोला जाता है। तो रात्रि के समय अगर ऊपर से कटे हों चंद्रमा तो समझिए शुक्ल पक्ष है, और नीचे से कटे हैं तो कृष्ण पक्ष है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बहुत ही चमकदार रोशनी के होते हैं, कृष्ण पक्ष में जो है रोशनी उनका कम होता है। शुक्ल पक्ष में हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं, कृष्ण पक्ष में नहीं करते हैं। और ये है तिथि, जैसे कि पहला तिथि जो चंद्रमा का होता है प्रतिपदा, दूसरा तिथि जो होता है द्वितीय, तीसरा तिथि होता है तृतीय, चौथा तिथि जो होता है चतुर्थी, पंचवा जो होता है पंचमी, छठा जो होता है षष्ठी, सतवा सप्तमी, अठवा अष्टमी, नौवा नवमी, 10वां दशमी, 11वां एकादशी, 12वां द्वादशी, 13वां त्रयोदशी, चौथा चतुर्दशी, 15वां पूर्णिमा होता है। इसी तरीके से चंद्रमा का गिनती हम कैलेंडर में देखते हैं। तो आपके कुंडली में सूर्य जहाँ बैठे हैं वहाँ से चंद्रमा देखिए जितनी दूरी पे हों और जितना नज़दीक आने की कोशिश करें। मान के चलिए सूर्य यहाँ बैठे हैं, अब सूर्य यहाँ बैठे हैं तो यहाँ से चंद्रमा यहाँ नज़दीक है, तो ये जो हो गया कृष्ण पक्ष का हो गया, और यहाँ चंद्रमा बैठेंगे तो ये शुक्ल पक्ष का हो गया। यानी आपके कुंडली में सूर्य जहाँ बैठे हों, चंद्रमा आगे की तरफ जाए
तो वो बेहतर होता है। और सूर्य से जितना नज़दीक आते हैं वो उतना ही ज़्यादा आपके लिए दिक्कत होता है। अगर आपकी कुंडली में मजबूत है तो बहुत अच्छी स्थिति है। अगर कुंडली में चंद्रमा का बल जितना ही ज़्यादा कमज़ोर होगा, आपका मानसिक तनाव और आपके विचार में काफ़ी ज़्यादा बदलाव होगा, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होगा और ओवर थिंकिंग बढ़ जाता है। तो ध्यान में रहे कि इस समय जो है चंद्रमा का दान करते रहिए, हर सोमवार को उचित रहेगा। चावल का दान दे दीजिए, शिव जी का नाम जाप कीजिए। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।